अरे ये क्या, ये तो हम ऐसे बैठेंगे तो जस्ट लाइक एनिमल सिटिंग, हमें एनिमल नहीं बनना है दोबारा, हमें क्या बनना है, इंसान बनना है। ठीक है, अब हम थोड़ा सा ब्रेथ वर्क करेंगे। पहले मुझे देखोगे मैं कैसे कर रही हूँ, देन यू फॉलो माय इंस्ट्रक्शंस। ओके, फर्स्ट आई से ब्रीथ इन। ब्रीथ इन में जब आप सांस लोगे आपका पेट बाहर जाएगा, जस्ट लाइक अ बैलून। ठीक है, बैलून। जब मैं कहूंगी ब्रीथ आउट, आपका पेट बिल्कुल अंदर जाएगा, अंदर। ठीक है, प्रॉपर इनहेल, प्रॉपर एक्सहेल। ठीक है, ये मैं आपको कराऊंगी 12 राउंड। जस्ट मैं कहूंगी ब्रीथ आउट, आपको आउट करना है, होल्ड करना है सांसों को। ठीक है, होल्ड करना है सांसों को जब मैं कहूंगी ब्रीथ आउट। फिर मैं कहूंगी ब्रीथ इन, फिर आपको ब्रीथ इन करना है, फिर होल्ड करना है। ठीक है, जस्ट क्लोज योर आईज, रिलैक्स, जस्ट क्लोज योर आईज, जस्ट फोकस ऑन योर ब्रेथ। अपने सांसों के प्रति ध्यान लेकर जाएंगे, अपने नॉस्ट्रल एरिया पे देखेंगे, देखेंगे अपने नॉस्ट्रल एरिया पे। ब्रीथ, क्लोज योर आईज, फोकस ऑन योर ब्रेथ, अपनी सांसों पे ध्यान देंगे। टेक अ डीप इनहेल, ब्रीथ इन, ब्रीथ आउट, ब्रीथ इन थ्रू योर नोज, ब्रीथ आउट थ्रू योर माउथ। अपने नाक से सांस लेंगे और मुंह से सांस छोड़ेंगे। ब्रीथ इन, ब्रीथ आउट, मुंह से छोड़ देंगे। ब्रीथ इन, ब्रीथ आउट, ब्रीथ इन, ब्रीथ आउट, ब्रीथ इन, ब्रीथ आउट, ब्रीथ। हमने अभी क्या किया, ब्रीथिंग किया। कुछ क्षण के लिए हमने क्या किया, मेडिटेशन। मेडिटेशन क्या है, एक टूल है जो आपको, आपके माइंड को और आपके सोल को कनेक्ट करता है। ठीक है, क्यों कनेक्ट करना है, आपने अभी अभी प्रेयर किया बाहर और सर ने आपको क्या बोला, लाइन वाइज अपने क्लास में जाइए, कहा ना। अगर आप लाइन वाइज नहीं जाते तो क्या होता, आड़ा टेढ़ा होकर आप इधर उधर जाते, मिसअलाइन होते, है ना। जब हमारी बॉडी, जब हमारा माइंड प्लस हमारी बॉडी प्लस हमारा सोल जब मिसमैच होता है, मिसअलाइन होता है, तो हमारा लाइफ क्या होता है, क्या होता है, विदाउट लाइन क्या होगा, तो क्या होगा, पर्पस नहीं मिलेगा, लाइफ का पर्पस, ड्रीम पूरा नहीं होगा। ठीक है, तो फर्स्ट स्टेप में हमने क्या किया, आपके माइंड को आपकी बॉडी और सोल के साथ कनेक्ट करने की कोशिश की, मीन्स इसको अलाइन करने की कोशिश की मैंने, और ये हमें करना ही चाहिए अगर हमें अपने गोल को पाना है। ठीक है, अब सेकेंडली हम क्या करेंगे, जस्ट बिकॉज वी आर डूइंग अ योगा, आई एम जस्ट डूइंग स्ट्रेच वर्क, क्योंकि देयर आर सो मेनी स्टूडेंट, आई कांट take that yoga classes, we will do some stretch work because this mind is activated through breathing and meditation. But what about our body? Body is aligned with our yoga postures. Then just अब अपने हाथ को उठाइए और क्लैप कीजिए जोर से, दोनों बोथ हैंड से। ब्रीदिंग के साथ करवाऊंगी, ब्रीदिंग, हैंड ऊपर एंड क्लैप। ना हो रब करो, और रब करो, और रब करो। Your hand is not your hand, it's it's entire your body. Okay, just rub, 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 don't stop, rub. क्या महसूस हो रहा है? Anyone tell, क्या महसूस हो रहा है?
किसको? फील हुआ? तो वो क्या है? क्या फील हुआ आप लोगों को? वो क्या? नाउ हम करने जा रहे हैं एनएलपी। व्हाट इज एनएलपी? क्या है एनएलपी? आप लोग कौन सी लैंग्वेज जानते हो? आप कौन सी लैंग्वेज जानते हो? हिंदी, तेलुगु, कन्नड़, इंग्लिश, ठीक है। आपका ब्रेन कौन सी लैंग्वेज जानता है? डू यू नो? कौन सी लैंग्वेज जानता है आपका ब्रेन? एनएलपी। ओह वाओ, गॉट द आंसर, एनएलपी। देखो, व्हाट इज एनएलपी? एनएलपी मींस न्यूरो लिंग्विस्टिक प्रोग्रामिंग। What is neuro? क्या है न्यूरो? न्यूरो इज, आई थिंक दिस इज योर ब्रेन, और इस ब्रेन में जो भी सेल्स होते हैं उसको न्यूरॉन सेल्स या फिर ब्रेन सेल कहते हैं, ठीक है। इसमें जो भी सेल्स आते हैं उसको हम न्यूरो सेल्स या फिर ब्रेन सेल कहते हैं, ठीक है। और व्हाट इज लिंग्विस्टिक? लिंग्विस्टिक मतलब होता है लैंग्वेज। And what is programming? What is programming? सॉफ्टवेयर में हम एक प्रोग्राम डालते हैं कंप्यूटर में, है ना, तो इसको हम क्या बोलते हैं? वो प्रोग्राम जिसका आपका हैबिट या फिर पैटर्न बनता है। जैसे कंप्यूटर में शॉर्ट कीज वगैरह या फिर कुछ आप गेम्स वगैरह बनाते हो, वो प्रोग्रामिंग होता है। तो हमारे माइंड में भी क्या है? न्यूरो लिंग्विस्टिक प्रोग्रामिंग। जो ये एनएलपी का मतलब होता है आपकी ब्रेन की लैंग्वेज को प्रोग्राम करना, ठीक है। सब लोग लेफ्ट हैंड उठाओ, डाउन करो। सब लोग अपने राइट नोज पकड़ो, नाइस नोज पकड़ो, नाइस, राइट राइट, ठीक है। तो ये क्या हुआ है? आपकी बॉडी में प्रोग्राम हुआ है कि व्हाट इज लेफ्ट एंड व्हाट इज राइट। समझ में आ रहा है? तो जो आपका पैटर्न, हैबिट, थॉट इस ब्रेन के अंदर गया है, मे बी इट्स गुड फॉर यू, मे बी इट्स नॉट गुड फॉर यू। कुछ चीजें अच्छी होती है, कुछ चीज बुरी होती हैं, बट हमें क्या करना होता है? हमारे इस ब्रेन को हर पल हर क्षण प्रोग्राम करना होता है। ईच एंड एवरी डे वी हैव टू कमांड आवर ब्रेन थ्रू व्हाट? कैसे कमांड करेंगे अपनी बॉडी, अपने माइंड को? मेडिटेशन से, और योगा से, और थ्रू प्रोग्रामिंग राइट हैबिट्स एंड डिलीटिंग योर ओल्ड पैटर्न, योर ओल्ड हैबिट। फॉर एग्जाम्पल, अगर मैं आपको बोलती हूँ कि आपका आज एग्जाम है, आपके माइंड में क्या आना चाहिए? एग्जाम है तो स्टडी, ठीक है। आपके माइंड में अगर चलेगा मैं फोन थोड़ी देर देख लेता हूँ, थोड़ी देर खेल लेता हूँ, ये सही है या गलत है? मैं कहती हूँ नहीं, सही है, बहुत बढ़िया बात है, आप खेल रहे हो, माइंड को एक्टिवेट कर रहे हो। बताइए कितने लोग देखते हैं या नहीं देखते हैं फोन एग्जाम के टाइम में? रियल आंसर दीजिए, देखते हो? क्या माइंड बोलता है एग्जैक्टली? डिस्ट्रैक्शंस होती है माइंड में कि थोड़ी देर हम खेल लें, थोड़ी देर हम मोबाइल देख लें या फिर कुछ अलग चीज देख लें, बिकॉज हमने अपने माइंड को ट्रेन नहीं किया है कि किस समय क्या करना है। समझ में आ रही है बात? जब हम ट्रेन करना सीख जाते हैं तो हमारे लिए फोकस बहुत इजी हो जाता है, ठीक है। हम हमेशा कहते हैं कि ध्यान दो, ध्यान दो, ध्यान दो, बट ध्यान कहाँ दें, कैसे दें? कोई बताता है? कोई बताता है आपको ध्यान कैसे दें? बस ध्यान दो, ध्यान दो, ध्यान दो। ध्यान ऐसे दें, कैसे दें? हर एक चीज को करने से पहले थोड़ा फोकस लाएं, ठीक है। एक अब मैं आपको एनएलपी का ये जो मैंने बताया, अब ये देखिए कैसे हमारा कमांड करता है। मैंने अभी आपको क्या बोला? माइंड, बॉडी एंड सोल अलाइन होनी चाहिए। जब हम एनएलपी करते हैं तो इस एनएलपी के थ्रू हमारी बॉडी में एक केमिकल रिएक्शन बनता है और उसके अंदर क्या होता है? साइको न्यूरो इम्यूनोलॉजी हमारे अंदर डेवलप होता है थ्रू दिस एनएलपी। क्या होता है?
साइको न्यूरो इम्यूनोलॉजी, जिससे आपकी बॉडी माइंड एंड सोल एक्टिवेट होता है, अलाइंड होता है। ठीक है, अगर मैं आपसे कहूं चलो कैच, आपने क्या किया? कैच किया, कैसे किया? हाथ से किया। किसने कमांड दिया? ब्रेन ने दिया। कितने सेकंड में दिया? 1 सेकंड? पक्का? 2। बेसिकली मैंने आपको कुछ दिया और आपने कैच किया, आपकी सेंसेस को एक इंफॉर्मेशन मिला कि मेरे सामने कुछ आ रहा है, यही हुआ। आपकी ब्रेन में एक सिग्नल पहुंचा थ्रू 5 सेंसेस से। वो 5 सेंसेस क्या है? आई, नोज और क्या? ईयर और स्किन और नोज, ईयर, टच। आपने टच से भी फील किया। तो हमारी बॉडी में क्या किया? ब्रेन को एक सिग्नल, एक करंट गया। हमारी बॉडी में करंट होता है, जो मैंने अभी आपको फील करवाया। हीट लगा ना, एक हैवीनेस लगी ना, तो वो आपकी ब्रेन का एक करंट है। ठीक है, उस करंट में जाके आपके ब्रेन में एक केमिकल दिया, उस केमिकल ने आपको बोला कि अब कैच करो। समझ में आई ब्रेन का सिस्टम क्या चल रहा है? सब कुछ आपके द्वारा हुआ, पर आपने क्या कहा? ब्रेन कर रहा है। आपका एक थॉट कि मेरे सामने कुछ आ रहा है, जस्ट बिकॉज वन थॉट आपने रखा और उसको आपने एक्शन किया। समझ में आ रही मेरी बात? सिर्फ वन थॉट एंड एक्शन, बट वो एक्शन कैसा होगा वो आपके ऊपर डिपेंड है। मे बी वो मिस कर देता अपना चांस, बट उसने कैच किया क्योंकि उसके पास फोकस था। समझ में आ रही बात? आपके पास जब फोकस आएगा तो आपका ब्रेन आपके साथ रहेगा। ठीक है, तो आपको क्या देना है ब्रेन को? फोकस, तभी जाके आपका ब्रेन काम करेगा। तो फर्स्ट रूल मैं आपको बताती हूँ एनएलपी में, एनर्जी। सबको पता है एनर्जी क्या होती है? क्या होती है एनर्जी? ऊर्जा। ऊर्जा से हम क्या कर सकते हैं? क्या कर सकते हैं? क्या ये एनर्जी है? क्या ये एनर्जी है? क्या मैं एनर्जी हूं? इवन दो ईच एंड एवरीथिंग इज एनर्जी। ये आपका टेबल भी एनर्जी है, ये भी एनर्जी है, मेरा फोन भी एनर्जी है, सब एनर्जी है यहाँ पर। ठीक है, आप जो कपड़े पहन रहे उसके अंदर भी एक एनर्जी है। एनर्जी, ओके, व्हाट इज एनर्जी? जब हम, जो हमारी बॉडी है, ठीक है, उसके भीतर एक लाइट है। हमारी बॉडी एक लाइट है, एक फ्रीक्वेंसी है। ठीक है, आप सिर्फ इसको फिजिकल फॉर्म में देख रहे हो, पर इसके अंदर फुल ऑफ लाइट एंड साउंड है। आपने सबको पता है ओम साउंड, सबको पता है। ये साउंड और लाइट ही हमारी बॉडी को एक स्ट्रक्चर देता है, उसी को हम एनर्जी कहते हैं। जो मैं आपसे बात कर रही हूँ ये सिर्फ एनर्जी है, मैं जो चल रही हूँ ये एनर्जी है, ये जो यहाँ पे है ये भी एनर्जी है। ठीक है, तो हर एक चीज क्या है? एनर्जी है। बोलिए, एवरीथिंग इज एनर्जी। ठीक है, अब व्हाट इज फ्रीक्वेंसी? सबने रेडियो सुना है? सुना है? उसमें क्या होता है? आप इतना क्या 99 कुछ करके हम जो रेडियो को बार बार क्या करते हैं? एक फ्रीक्वेंसी पे डालते हैं। फ्रीक्वेंसी जस्ट लाइक अ वेव, जब आप बोल रहे हो, ठीक है, वो फ्रीक्वेंसी आपकी एक वाइब्रेशन क्रिएट करती है। ठीक है, अगर मैं बोल रही हूँ तो ये मेरी फ्रीक्वेंसी वाइब्रेट कर रही है, आप सबको सुनाई दे रही है। सुनाई दे रही है? जैसे फोन का अलार्म आपको सुनाई देता है, रिंगटोन सुनाई देता है, वो आपकी फ्रीक्वेंसी और वाइब्रेशन से सुनाई दे रहा है आपको। ठीक है, ठीक है, समझ में आ रही है? तो हमारी बॉडी ईच एंड एवरीथिंग क्या करती है? फ्रीक्वेंसी पे होती है, और वो फ्रीक्वेंसी ही वाइब्रेट करती है। ठीक है, ठीक है। अब क्या होता है, जब ये एनर्जी, इस पूरे यूनिवर्स में एक एनर्जी है, और वही एनर्जी हमारे अंदर भी है। पता है आपको? जो यूनिवर्स के पास एनर्जी है वही हमारे पास भी एनर्जी है। नहीं सुना किसी ने? जो गॉड के पास पावर है वो हमारे पास भी पावर है। ये समझ में आ रहा है? समझ में आ रहा है? अगर हनुमान जी उड़ सकते हैं तो हम भी उड़ सकते हैं ना? प्लेन में उड़ जाओ, उड़ते हो ना? बेसिकली क्या है, हर फ्रीक्वेंसी, हर एनर्जी का क्या होता है, कोई भी एनर्जी ना तो डिस्ट्रॉय होती है ना तो क्रिएट होती है, उसको सिर्फ हम ट्रांसफॉर्म कर सकते हैं। समझ में आ रही है बात? आपकी एनर्जी एक है लेजीनेस वाली, कि आप सिर्फ सुस्त होकर बैठना चाहते हो, ठीक है, और वही पे एक दूसरा स्टूडेंट है जो उसी टाइम में अपनी स्टडी कंप्लीट करना चाहता है। अब क्या है इसका एग्जांपल बताओ?
एक है लेजी, एक है अपने स्टडी पे फोकस। क्या कर रहा है वो? क्या कर रहा है वो? पढ़ रहा है। अपनी एनर्जी को कहाँ लगा रहा है? अपने फोकस को कहाँ लगा रहा है? और दूसरा इंसान क्या कर रहा है? वो लेजी होके बैठा हुआ है। अगर मैं कहूँ कि जो पढ़ रहा है उसके 90% आए हैं और जो नहीं पढ़ रहा है उसके 40% आए, उससे क्या मतलब निकलता है बताइए? क्या वो लेजी, वो पढ़ाई में अच्छा नहीं है इसलिए वो पास नहीं हुआ, 90% नहीं लेकर आया, या फिर उसने पढ़ाई ही नहीं की, अपनी एनर्जी फ्रीक्वेंसी को लगाया ही नहीं? क्या प्रॉब्लम आई बताइए उस स्टूडेंट में? क्या डिफरेंस है? एक 90% लेके आ रहा है और एक 40% लेकर आ रहा है। फोकस एंड एनर्जी, जहां जहां आप फोकस ले जाते वही आपकी एनर्जी जाती है। अगर मैंने स्टडी पे फोकस दिलाया तो मेरा एनर्जी वहां पे जाएगा। अगर मैंने फोकस दिलाया कि नहीं आज मैं थोड़ा फोन छू लेता हूं, तो मेरी एनर्जी कहाँ गई? फोन की तरफ। मेरा सारा माइंड कहाँ गया? फोन की तरफ। समझ में आ रही है? तो फर्स्ट क्या है, हम सब एक एनर्जी बीइंग है और वो एनर्जी एक फ्रीक्वेंसी पे डील करती है, एक वाइब्रेशन क्रिएट करती है। ठीक है? और तीसरा क्या है, कोई भी एनर्जी ना तो मरती है ना तो बनती है, वो सिर्फ ट्रांसफर कर सकते हो। अगर आपका माइंड कभी ये कहे कि नहीं मुझे थोड़ी देर खेलना है, तो आप क्या करोगे तुरंत अपने माइंड को? चलो खेलते हैं। तो इससे क्या होगा, आपकी एनर्जी कहाँ जा रही है? वेस्ट हो रही है, यूटिलाइज हो रही है? वेस्ट हो रही है। क्या वेस्ट करना सही है एनर्जी को? क्योंकि एनर्जी हमारे पास लिमिटेड है। बिकॉज आप कितना कुछ कर लोगे 24 आवर्स में, कुछ बहुत कम चीजें करोगे, है ना? तो उस एनर्जी को हमें कहाँ लगाना पड़ेगा? अपने गोल की तरफ। अपने फोकस कहाँ पे देना पड़ेगा? जहां पे हमें अपना गोल मिलता हो। ठीक है? तो अभी आप जब भी किताब पढ़ोगे तो क्या करोगे? अपने किताब से पहले बात करोगे, क्योंकि वो भी आपकी तरह लिविंग बीइंग है, वो भी अलाइव है। ठीक है? सब लोग करेंगे। कुछ क्षण अपनी किताब को लेकर अपने हाथ में रखेंगे, मेडिटेट करेंगे और अपनी पूरी फोकस उस पर लगाएंगे। समझ में आ रही है बात? अपने आप अपनी एनर्जी के साथ उस किताब की एनर्जी को जब आप मैच करते हो, एक और रूल है, जैसी आपकी एनर्जी वैसी ही चीजें आप अराउंड में अट्रैक्ट करते हो। अगर आप पढ़ाई में अच्छे हो तो कभी आपने देखा है उसका फ्रेंड नालायक होगा, पढ़ाई में लो होगा? कभी नहीं। क्योंकि वो अट्रैक्ट कैसे करता है? उन्हीं स्टूडेंट को अट्रैक्ट करता है जो पढ़ने में अच्छे होते हैं, क्योंकि उसको और पढ़ना है, अपने गोल को अचीव करना है, अपने फ्रेंड से क्वेश्चन पूछने, उससे आंसर्स लेने हैं। समझ में आ रही है? और वही जो बच्चा खेल कूद करता है उसके सारे फ्रेंड्स खेल कूद करें, क्योंकि उनकी एनर्जी क्या है? खेलने वाली। तो वो वैसे ही बच्चे को अट्रैक्ट कर रहा है। तो ये सिर्फ आपके माइंड में है कि आप कैसे बच्चे बनना चाहोगे, कैसे अपने लाइफ को आगे विजुलाइज करना चाहोगे। मैं ये नहीं कहती आप खेलो कूदो मत, बट सही टाइम पे सही वक्त पे जो काम किया जा सकता है हमें वो करना चाहिए। खेलते समय खेलिए, बी इन प्रेजेंट मोमेंट। अब प्रेजेंट मोमेंट क्या है मुझे बताइए? व्हाट इज द प्रेजेंट मोमेंट? क्या है प्रेजेंट मोमेंट? बिल्कुल नहीं। अभी आप पढ़ाई कर रहे हो या मुझे सुन रहे हो? आप मुझे सुन रहे हो। जो इस समय हो रहा है वो है आपका प्रेजेंट मोमेंट। कितने लोग अभी यहाँ पे अपने खाने के बारे में सोच रहे हैं? कोई सोच रहा है? कोई घर के बारे में सोच रहा है? नहीं। तो क्या होता है, जब आप माइंड और बॉडी को एक करके एक फोकस लेते हो तब वो काम क्या होता है? अचीव होता है। अगर आप मुझे ध्यान से सुन रहे हो, मुझे समझ रहे हो इस समय, तो आपकी लाइफ में जो चेंजेस आएंगे वो आपको बाद में दिखेगा अगर इसको इम्प्लीमेंट करोगे। अगर यहीं पर आप सोच रहे हो कि नहीं कुछ बेकार सा टॉपिक है मैं नहीं सुन रहा हूँ, तब आप क्या कर रहे हो? अपने माइंड को क्या बोल रहे हो? उसी पुराने पैटर्न पे ले जा रहे हो जो आप करते आ रहे हो। खेलते समय सिर्फ खेलने पे ध्यान दो, पढ़ते समय सिर्फ पढ़ने पे ध्यान दो। जो कर रहे हो उस समय वही काम करो। उससे क्या होगा? आपकी एनर्जी वेस्ट नहीं होगी। आपको पता है जब आप लॉट्स ऑफ थॉट पे जाते हो तो आपकी एनर्जी कितनी वेस्ट होती है? सिर्फ करने से हमारी एनर्जी वेस्ट नहीं होती है, सोचने से भी होती है। ठीक है? जब हम सोचते हैं तो भी हमारा क्या हो रहा है? माइंड से एनर्जी पास हो रहा है। ठीक है? समझ में आ रही है बात? समझ में आ रही है? क्लैपिंग से। ठीक है, जोर से क्लैपिंग बजाओ अपने माइंड को।
नाउ फॉर एग्जाम्पल मैं आपको देती हूँ कि आपको अभी खेलना है, तो आप क्या करोगे? खेलोगे, अपने फुल जोश के साथ खेलोगे, ठीक है? और इवन आप सबको कौन सा सब्जेक्ट सबसे मुश्किल लगता है? साइंस। ओके, तो अब जब साइंस की टीचर सामने होगी तो क्या करोगे? क्या करोगे? अरे ये बोरिंग सब्जेक्ट है, क्यों पढ़ूं? या फिर ये कहोगे लेट्स सी आगे क्या कहती है मैम, लेट्स सी देखते हैं इसके ऊपर क्या कर सकते हैं हम, अपने माइंड को फोकस करके क्या मिल सकता है। मे बी आपको मैडम की बातें समझ ना आ रही हो, बट कुछ एक क्षण में आपको कुछ ऐसा पॉइंट मिल जाए जो आपको समझ में आ जाए। हो सकता है ना? कुछ मूवीज देखते हैं, मूवीज का कुछ एक पल आपको समझ में आता है जो आपको फील करवाता है। पूरी मूवी देखने की जरूरत नहीं है, बट वो फील को फील कीजिए, बिकॉज आपकी जो बॉडी है ना वो फीलिंग्स के थ्रू बनती है। जो आप फील करते हो वही आप सोचते हो, वही आप करते हो। समझ में आ रही है? आपकी फीलिंग्स और इमोशंस की वजह से आपके थॉट, आपकी बॉडी और आपका एक्शन मूव होता है। समझ में आ रही है? तो पूरी मूवी अगर समझ में ना आए ना तो उसमें से कुछ एक चीज निकालो जिसकी आप फोकस कर सकते हो कि नाउ मुझे मैम की पूरी सिलेबस नहीं समझ में आ रही है, पर कुछ तो समझ में आ रहा है मुझे यहाँ पे, बस उसी पे फोकस रखो। ठीक है, बात समझ में आ रही है? नेक्स्ट टाइम क्या कहोगे साइंस की मैम को? एंड सब लोगों ने साइंस के बुक के साथ अपनी फ्रीक्वेंसी को मैच करना, एनर्जी को मैच करना। कैसे करोगे? बुक्स को हाथ में रखोगे और सीधा मेडिटेट करोगे और क्या बोलोगे? इसकी एनर्जी मेरे साथ कनेक्ट है। 3 टाइम्स क्या बोलोगे? ब्रीद इन के साथ, ब्रीद इन, ब्रीद आउट, ब्रीद इन, ब्रीद आउट। साइंस की बुक की एनर्जी मेरे साथ कनेक्ट है। 5 मिनट अगर आप मेडिटेट करोगे ना तो आपको उसके शब्दों की मीनिंग ऑटोमेटिकली माइंड में आ जाएगा। ये जादू होगा, करके देखना। अभी तक आपने देखा कि मैडम गोमा थापा मैडम जो दहलीज से आप लोगों के लिए किस तरीके से स्टडी पे फोकस करना, क्योंकि अभी थोड़े दिन में और एक मंथ के अंदर है ना आप लोगों के एग्जाम्स आने वाले हैं, 10th के और 6 to 9 के उनके भी एग्जाम्स हैं। तो किस तरीके से आप अपने स्टडी पे फोकस करना, कैसा मेडिटेशन करना और फिर अपनी बॉडी लैंग्वेज को किस तरीके से रखना, कैसा बता दो। ऐसा डल हो के बैठे तो अभी कुछ भी इंटरेस्ट नहीं आता। अगर स्ट्रेट बैठकर पढ़े तो आपके माइंड से यानी कि आपकी बॉडी से कनेक्ट रहती और बॉडी से यानी कि आपका सोल कनेक्ट रहता है। उनको मैडम बहुत अच्छे तरीके से बच्चा बताए, तो आप लोग ध्यान में रखते हुए अगर उसको यानी कि फॉलो करेंगे, अगर उसको ये करेंगे तो शायद ही आपको यानी कि स्टडी में दिल लगेगा। और फिर यानी कि आप लोग स्पेशली 10th के स्टूडेंट से मैं इल्तिजा करती हूँ कि वो लोग है ना ज्यादा से ज्यादा कॉन्सेंट्रेशन अपना फोकस स्टडी पे ध्यान दे। तो लोग कैसा बोले किस तरीके से अगर हम अपने माइंड को कैसा फोकस देंगे, अगर हम स्टडी पे फोकस देंगे तो हम स्टडी कर पाएंगे। नहीं हम लोग है ना फुजूल टाइम करेंगे और फिर खेल कूद नहीं करेंगे तो हमारा फोकस किधर होगा? हम उधर सक्सेस होंगे। तो अभी आपका वक्त, आप सभी का वक्त स्टडी करने का है, तो आप है कि अपना फोकस ज्यादा से ज्यादा स्टडी पे करें। तो मैं है ना आप लोगों से दुआ हूँ कि अच्छे तरीके से पढ़कर अच्छा रिजल्ट आए और फिर साथ ही साथ मैडम का हम भी शुक्रगुजार हूँ कि वो इतनी दूर से आकर आप लोगों को बताए और साथ ही साथ हमारे स्कूल के प्रिंसिपल साहब से का भी मैं दिल से शुक्रिया अदा करती हूँ कि वो आप लोगों को सुनने का मौका दिए और साथ ही साथ हमारे स्टाफ का सारे स्टाफ मतलब हमारे सारे सर का शुक्रिया अदा करती हूँ कि उन लोग भी आपको ये मौका दिए और साथ ही साथ आप लोगों का भी बहुत ही दिल से शुक्रिया अदा करती हूँ कि इतनी देर से आप खामोशी के साथ सुनकर Attention, everybody attention. Hello. उधर
आंसर की। इजी है, हाथ उठाओ। 99